हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं। किस तरीके की तस्वीर वो देख रहे हैं सर? किस तरीके की तस्वीर अब इस समय दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में? क्या कह सकते हैं, क्या हवा जा रही है? देखिए, जिस तरह के सत्ता में आने के बाद जो वादे बीजेपी ने किए थे उत्तर प्रदेश में, जिस सुशासन की बात की थी, वो न तो कोई वादे पूरे हुए और सुशासन नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। ऐसा कुशासन, ऐसी अव्यवस्था और प्रशासनिक दृष्टि से इतनी ज़बरदस्त बद इंतजामी पहले कभी हमको देखने में, उत्तर प्रदेश की जनता को देखने में नहीं मिली। आते ही मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से मुठभेड़ों के लिए पुलिस को खुली छूट दी, फर्जी मुठभेड़ों के नाम पर बड़े पैमाने, फर्जी मुठभेड़ों के जरिए बड़े पैमाने पर लोगों की हत्याएं की गईं, जिनके खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं था। बैक डेट में मुकदमे लिखे गए बाद में, और ये दिखाने के लिए एक अपराधी था। अधिकारियों में होड़ लग गई लोगों को मारने के लिए। अधिकारियों में इस बात की भी होड़ लगी कि किस तरह से लोगों के मकानों को, संपत्ति को बर्बाद किया जाए, तोड़ा जाए। कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, कोई मुकदमा नहीं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ताकतवर लोग हैं कुछ, तो उनके मकानों पर बुलडोजर चला दो। ये हालत हमने देखी है। कैसा लगता है ये शब्द सुन करके कि एक पार्टी जो राजनीति करती है और उसको गुंडा पार्टी का तगमा दिया जाता है? दुर्भाग्य ये है कि जिनके खिलाफ तमाम मुकदमे कायम हैं, वे लोग दूसरों को गुंडा पार्टी कहते हैं। ये कहते थे तो मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, जो रोज़ाना गुंडा पार्टी कहते हैं, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री ट्वीट की थी कि इनका जब नॉमिनेशन पेपर भरा जाता है तो एक एक पन्ना अलग से जोड़ा जाता है क्रिमिनल हिस्ट्री को दिखाने के लिए, क्योंकि स्पेस इतना नॉमिनेशन फॉर्म में नहीं होता। इतने बड़े अपराधी लोग ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में चल रही पार्टी को गुंडा पार्टी कहें, जिसके खिलाफ जीवन में कोई एनसीआर तक कायम न हुई हो। असल में ये इनके फ्रस्ट्रेशन का मामला है। जिस तरह का समर्थन अखिलेश और उनके सहयोगी दलों को मिल रहा है, बीजेपी कहीं टिक नहीं पा रही है, इसलिए उस फ्रस्ट्रेशन में ये लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। अब ये न विकास की बात करते हैं, न सुशासन की बात करते हैं, सिर्फ समाजवादी पार्टी को और अखिलेश को गाली गलौज करते हैं। लेकिन इन्होंने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। जो गाली गलौज करने वाले लोग होते हैं, जनता उनको रिजेक्ट कर देती है। पश्चिम से लेकर के पूरब तक कितनी सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में आ सकती है? क्या आकलन आपका? देखिए, पश्चिम में तो बीजेपी, ये पूछिए कि बीजेपी कुछ मिल रही सीट नहीं मिल रही। एक भी सीट ऐसी नहीं है जिस पर बीजेपी विश्वास के साथ कह सकती हो कि हम पश्चिम में जीत रहे हैं। अब यहाँ तो पहले फेज में ही है, पहले दूसरे फेज में सारा पश्चिम हो जाएगा। इन्हें कोई 2-1 सीट मिल जाए तो मिल जाए, कहीं सीट नहीं मिलेगी। इन लोगों की आदत ये रही है सत्ताधारी दल की, आपने देखा होगा जब से ही सत्ता में आए, कि जिसने अपना मुंह खोल दिया उसी के खिलाफ ईडी भेज दी, सीबीआई की जांच करवा दी, ये करवा दिया, वो करवा दिया। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा आचार संहिता उल्लंघन का हो सकता है। आपने देखा कि देश के गृह मंत्री सहारनपुर में कैराना में वोट जब घर घर गए थे, पीछे भीड़ चल रही थी, कोई मास्क लगाए था, कोई पेंडेमिक एक्ट मुकदमा कायम हुआ, कोई आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा कायम हुआ। लेकिन कर रहे तो होते तो ये सब मुकदमे समाजवादी पार्टी सत्ता में आ जाएगी, अगले दिन वापस कर दें, ख़त्म कर दें। सरकार के तो हाथ में होता है। और जो लोग अभी चुनाव के दौरान सारे अधिकारी इलेक्शन कमीशन के अधीन होते हैं, जो अब भी उत्तर प्रदेश की सरकार से नियंत्रित मान रहे हैं अपने को, उनके लिए ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पिछले दिनों इस बात को कई दफ़ा बोला है कि समाजवादी पार्टी की स्थिति पूरे प्रदेश में ऐसी दिख रही कि 400 सीटें कम से कम मिलती हुई नज़र आ रही हैं। आप क्या मान रहे हैं? हमें भी ऐसा लगने लगा है जब मैं निकला हूँ तो। पहले मुझे नहीं ऐसा लगता था, लेकिन अब जो स्थिति बनती जा रही है वही, तभी तो मैंने कहा कि 77 जैसी स्थिति बनती जा रही। कौन जानता था कि इंदिरा जी चुनाव हार जाएंगी? दिनेश शाक्य, न्यूज़ 18,
सैफई इटावा। हमारी सरकार में एक बहुत लोकप्रिय मंत्री थे, आपके लोकप्रिय विधायक थे। आज वे हमारे बीच में नहीं है। मैं उस पुण्यात्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने आप सबने अपने लोकप्रिय विधायक स्वर्गीय विजय कश्यप जी को जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, विजय कश्यप जी ने बहुत अच्छे ढंग से डॉक्टर संजीव बालियान जी के साथ मिलकर के चरखावा और मुजफ्फरनगर के विकास के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई थी। पूरी प्रतिबद्धता के साथ वे लोग यहां कार्य कर रहे थे और इसीलिए वे हमारे बीच में हमारे लिए दुखद है, लेकिन उनकी स्मृतियां, उनके कार्यक्रमों को जो यहाँ के गरीब के उत्थान के लिए, गांव-गांव के विकास के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, किसानों के उन्नयन और खुशहाली के लिए उन्होंने आगे बढ़ाने का संकल्प लिया था। उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती स्वप्ना कश्यप को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है और आप सबसे अपील करने के लिए आज मैं विशेष रूप से आपके बीच में यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, ये मुजफ्फरनगर की धरती है। यहां का नौजवान, यहां का किसान सदैव से देश के लिए एक प्रेरणा रहा है। सेना में जाकर के या तो अपनी जवानी खपाता है या यहां का अन्नदाता किसान इस देश के अंदर अन्न उत्पादन करके हर एक पेट पर अन्न देने का कार्य भी करता है। मुजफ्फरनगर का गुड़ तो दुनिया के अंदर विख्यात है। यहां चीनी की मिठास, देश और दुनिया में कौन इसको विस्मित कर सकता है। और भाइयों बहनों, यहां पर तो एक धर्म की धरती भी है, मोक्ष की धरती भी है। परीक्षित को तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुतीर्थ में ही प्रदान करने का कार्य भारत की ऋषि परंपरा ने किया था और यह पवित्र तीर्थ जिसके पुनरुद्धार के लिए सरकार ने पूरी कार्य योजना आगे बढ़ा करके लागू की है। लेकिन जब मैं आपके बीच में आया हूं आज, भाइयों बहनों, तुलना करिए एक बार 2017 के पहले क्या स्थिति थी मुजफ्फरनगर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। न बेटी सुरक्षित थी, न हमारा अन्नदाता किसान सुरक्षित था। बेटी की सुरक्षा किस कदर खतरे में थी, ये तो मुजफ्फरनगर के दंगों में देश और दुनिया के सामने बताया था, जब सचिन और गौरव जैसे नौजवान बहन की रक्षा करते करते बलिदान हो गए। लेकिन उस समय की सरकार और एक दो लड़कों की जोड़ी दंगा कराने में व्यस्त थी। एक दंगा करा रहा था, एक तमाशा देख रहा था, लेकिन किसी की संवेदना यहां के किसान और यहां के नौजवानों के प्रति नहीं थी। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, आपसे यही कहने के लिए आया हूं, जब यहां पर आपकी सुरक्षा की बात आई थी तो उस समय डॉक्टर संजीव बालियान, विक्रम सैनी, उमेश मलिक, सुरेश राणा, यही सब लोग कार्य कर रहे
यही लोग आपके हितों के लिए कार्य कर रहे थे, लड़ रहे थे। और कल आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया, तो पिछले 5 सालों में आपने देखा होगा दंगाइयों को उनके जिलों में घुसेड़ने का कार्य भी हम लोगों ने किया है, पूरी शक्ति के साथ इसे निपटने का काम भी किया है। बेटियों को सुरक्षा प्रदान किया है। और हम लोगों ने तो कहा है, फिर कहने के आया हूं, जो लोग देखते हैं कि चुनाव की घोषणा के बाद वे अपने दिलों से निकल करके धमकाएंगे, मैं फिर उनको बोल रहा हूं, ज्यादा दिन नहीं, मात्र और मात्र 32-33 दिन, 32-33 दिन की सीमा होगी। और भाइयों बहनों, हर दिन एक दिन कम होता जाएगा और 10 मार्च के बाद फिर से गर्मी को शांत करने का कार्य ही कर देंगे। सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं, बेटी भी सुरक्षित रहेगी और हर अन्नदाता किसान का सम्मान भी रहेगा। विकास अपने तरीके से आगे बढ़ेगा। आज तो सहारनपुर में भी विश्वविद्यालय बन रहा है, मेरठ में भी स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बन रहा है, हाईवे बन रहे हैं। पहले कर्फ्यू लगता था, अब हम लोग कांवड़ यात्रा भी निकाल रहे हैं। कर्फ्यू के दिन समाप्त। भारतीय जनता पार्टी के रहते कोई दंगा नहीं कर सकता और व्यापारियों को पलायन भी नहीं करा सकता है। जो बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा, उसको गले में पट्टी लटका करके जान की भीख मांगनी ही पड़ेगी। और यही कहने के लिए मैं मुजफ्फरनगर की गन्ने की मिठास ये बनी रहनी चाहिए। और गन्ने की मिठास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएगी। ये जिन्ना समर्थक ये गन्ने की मिठास नहीं ला सकते। इस गन्ने में कड़वाहट बोलने वाले लोग हैं, गरीबों के राशन को हड़पने वाले लोग हैं और गरीबों के मकान को, वृद्धजनों के पेंशन को, विधवा महिलाओं के पेंशन को, दिव्यांग जनों के पेंशन को और गरीब के अन्न को हड़पने वाले लोग हैं। और हड़प कर कहां रखते हैं? इत्र वाले मित्र के यहां रखते हैं। और इसलिए हम लोगों ने तय किया है, एक तरफ जनता और विकास के कार्य को एक हाथ से करेंगे, दूसरे हाथ से बुलडोजर भी चलाने का काम करेंगे। हमने भाइयों बहनों बुलडोजर में एक मशीन फिट की है, वो पहचान जाते हैं कौन दंगाई है और कौन अपराधी है। और वो घूम घूम करके जाता है, किसने गरीब का हड़पा है और उसी के ऊपर चलता है, तो उसके यहाँ फिर पिछले बताता भी है कि कौन से इत्र वाले मित्र हैं। जो समाजवादी नाम से सोच परिवारवाद, नाम समाजवाद और काम दंगावाद, ये लोग जब भी इनको अवसर मिलेगा भाइयों बहनों ये वही काम करेंगे। अपने भाइयों बहनों मैं आप सबसे यही अपील करने के लिए आया हूं, एक सुरक्षा भी भाजपा देगी, सम्मान भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दे रही है और समृद्धि की ओर भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ले जा रही है। और भाइयों बहनों आप सब इस बात को देखते हैं, अकेले मुजफ्फरनगर जनपद की बात करो, गरीबों को मिलने वाला प्रधानमंत्री आवास योजना
समाजवादी पार्टी की 5 साल की सरकार में कितने मकान मिले थे पूरे प्रदेश में? 75 जनपद है। 75 जनपदों में मात्र 18,000 स्वीकृत हुए थे, मिला किसी को नहीं। और डबल इंजन की भाजपा की सरकार में अकेले मुजफ्फरनगर में 19,211 परिवारों को एक आवास मिला है। उत्तर प्रदेश में 43,50,000 से अधिक लोगों को एक आवास मिला है। आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? कोरोना की वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन लेने वाले लोग थोड़ा हाथ खड़ा करें। कितने लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ले ली है? आप में तो सभी लोगों ने ले ली है। वैसे उत्तर प्रदेश में 100% लोग कोरोना की वैक्सीन ले चुके हैं। जो लोग कोरोना के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, ये वैक्सीन उनके मुंह पर एक तमाचा है, तमाचा। और भाइयों बहनों, मैं आपसे नहीं करूंगा, अगर 100% लोगों ने वैक्सीन ली है, विपक्ष ने दुष्प्रचार किया था कि भाजपा वैक्सीन है, मोदी वैक्सीन है, इस मोदी वैक्सीन और भाजपा वैक्सीन ने लोगों की जान को बचाया है, तो भाइयों बहनों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारने की आवश्यकता है वोट के माध्यम से। अगर मोदी वैक्सीन बचाएगी तो मोदी वैक्सीन के साथ ही खड़े भी होंगे। जो बचाएगा उसी के साथ तो खड़े होंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, विकास भी होगा, सुरक्षा का कार्यक्रम भी चलेगा, विकास भी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा और बुलडोजर भी अपना काम करता हुआ दिखाई देता है। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग? इधर स्कूल के नीचे जो लोग खड़े हैं, पीछे जो लोग खड़े हैं, आप लोग सहमत हैं? विकास और बुलडोजर दोनों पसंद है ना? श्रीमती सपना कश्यप जी को चुनाव जिताएंगे भारी बहुमत से। दोनों हाथ पकड़ के मेरे साथ बोलेंगे, कमल चुनाव चिन्ह के साथ। दोनों हाथ पकड़ के मेरे साथ बोलेंगे, कमल चुनाव चिन्ह के साथ संकल्प करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नगर के चरथावल से सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर एक बार फिर से दंगों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले मुजफ्फरनगर की क्या स्थिति थी सब जानते हैं। 2 लड़कों की जोड़ी दंगा कराने में व्यस्त थी। एक लड़का दंगा करा रहा था तो दूसरा तमाशा देख रहा था। और एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने गर्मी वाले बयान पर फिर कहा है कि 32 और 33 दिन बाद गर्मी शांत कर दी जाएगी। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। क्रिप्टो की समझ के इस नए एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तो सबसे पहले नजर डालते हैं क्रिप्टो से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। वेल्स ने प्राइस बढ़ने के साथ ही 9 बिलियन शीब खरीदे। इथरस्कैन से पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों में 3 क्रिप्टो वॉलेट में शीब का इनफ्लो 9 बिलियन टोकन से ज्यादा देखा गया, जो एक बड़े पैमाने पर खरीद का संकेत दे रहा है। शिबा इनू पर इथेरियम वेल हमेशा से बुलिश रहा है। उनकी परचेज हिस्ट्री से ये साफ है कि बड़ी ETH होल्डिंग्स वाली ये वेल मीम कॉइन्स की सक्सेस के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। इन इथेरियम वेल्स ने हाल के दिनों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना जारी रखा है। रिसेंट मार्केट क्रैश में शिबा इनू जैसी क्रिप्टो करेंसी को उनके ऑल टाइम हाई वैल्यू के 70% से कम तक गिरते हुए देखा गया। इसके बावजूद ETH वेल्स मीम कॉइन्स के लिए ऑप्टिमिस्टिक्स हैं। माना जा रहा है कि अल्ट कॉइन की वसूली के लिए उसने शिबा इनू को बड़ी मात्रा में खरीदा है। मेटावर्स पर दलेर मेहंदी का कंसर्ट। कोरोना ने लंबे समय से ऐसा मौका नहीं दिया कि हम लाइव बैठकर दलेर मेहंदी जैसे किसी परफॉर्मर का कंसर्ट देख सकें। शायद इस तरह के इवेंट्स के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अब लाइव कंसर्ट्स का फॉर्मेट बदलने लगा है। दलेर मेहंदी ने 26 जनवरी को देश के 73वें रिपब्लिक डे पर मेटावर्स पर परफॉर्म किया।
ऐसा करने वाले वे देश के पहले सिंगर बन गए हैं। जैसे फेसबुक कम्युनिटी स्पेस को कनेक्ट करने का एक प्लेटफॉर्म है, वैसे ही कुछ एक्सक्लूसिव मेटावर्स स्पेस हैं जो दुनिया भर के यूजर्स को कनेक्ट करने में मदद करते हैं। दलेर मेहंदी की परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने पार्टी नाइट नाम के ऐप का इस्तेमाल किया, जिसमें दलेर ने अपने कुछ टॉप ट्रैक्स पर परफॉर्म किया। जैसे ही आप पार्टी नाइट में लॉग इन करते हैं, वो आपका एक अवतार क्रिएट करता है जो आपके जैसा दिखता है। वो अवतार जंप कर सकता है, यहाँ वहां घूम सकता है। तो कुल मिलाकर घर बैठे आप लाइव कंसर्ट में हिस्सा लेने का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। हालांकि दलेर की कंसर्ट के दौरान जैसे ही 2 लाख से ज्यादा लोगों ने लॉग इन किया, सर्वर क्रैश हो गया, जिसकी वजह से और लोग इसमें शामिल नहीं हो पाए। क्रिप्टो सर्विसेज देने वाले बैंकों की संख्या 2022 में होगी दोगुनी। अमेरिकन बैंकर ने 2022 के लिए प्रिडिक्शंस का अपना हालिया रिसर्च और रीजनल एंड ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के 175 टॉप बैंकिंग एग्जीक्यूटिव्स पर अपना सर्वे जारी किया है, जिसके चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। जैसे 44% बैंकिंग एग्जीक्यूटिव्स इस साल के अंत तक अपने क्लाइंट्स को किसी तरह का क्रिप्टो सपोर्ट मुहैया कराना चाहते हैं। 2021 में इससे आधे ने यह सर्विस दी थी। वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजर्स में से 60% ने अनुमान जताया है कि उनके क्लाइंट्स अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स इस साल बढ़ाएंगे या इस डिजिटल एसेट में इन्वेस्ट करेंगे। 1/3 ऑफ वेल्थ मैनेजर्स ने यह कहा है कि वो इस साल अपने क्लाइंट्स का क्रिप्टो पोर्टफोलियो एक्टिवली मैनेज करेंगे। इसमें भी पिछले साल के मुकाबले 13% की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट वीक फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।